के पास जाओ ना, मूसा के पास जाओ। अब तो खुदा जहां भी खड़े होते हैं वहां आता है, वहां जाओ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, पास्टर जी किसी अच्छा चर्च में जाना है। अच्छे चर्च के तो पता नहीं, लेकिन अच्छा खुदा को पता है। वो तो जहां रोएगा वहां आएगा। हालेलुया। वो बूढ़ा बेटा खेत में रोने लगा ना, आया कि नहीं? हाँ आया। हाँ, अच्छे पास्टर की जरूरत है, वो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब इतनी इतनी मछली आई कि नाव डूबने लगी। तो मैं मेरे मन से ये सोच रहा हूँ कि इतना बीचों बीच मच्छियों से भरा हुआ है, तो ये हम सोचते हैं कि उस आशीषों के ऊपर खुदा और पतरस बैठे हैं, कुछ भी कमी नहीं। हालेलुया। मैंने कल रविवार को गवाही दिया चर्च में कि मैं जलगांव जामोद जा रहा हूं, तो मुझे विशेष दान लेना है। लेने की इच्छा थी कि कुछ खर्चा निकालो कि तुम भी आशीषित हो और मैं भी, ऐसा मैंने चर्च में बोला। लेकिन अभी मैं विशेष दान नहीं लेना चाहता हूं, ऐसा बोला। तब मैंने बोला, लोगों को बोला, मेरे साथी बॉम्बे में पास्टर है, वो पूछते हैं हम सामने से, तो बोलो क्यों? आप बोल सकते हैं ना, क्यों? बोलो क्यों? तो मैंने बोला, जब मैं सोच रहा था उसी टाइम किसी व्यक्तियों के जीवन में, ऐसे थोड़े बहुत व्यक्तियों के जीवन में खुदा ने अगुवाई दिया, तो मैं जलगांव जामोद यहाँ आने के लिए 10 बार आऊं तो भी डीजल का पैसा बच जाए, इतना कुछ दे दिया। इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं चाहता, मांगा नहीं था, किसी को बोला नहीं था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि तुम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी जब तुम्हारे अंदर यीशु होगा तो, क्योंकि वो आगे जाएगा, आपकी हर जरूरतों को बंदोबस्त कर देगा। सिर्फ तुम उठो और चलो, बाकी का चमत्कार और तुम्हारी जरूरत यीशु ही पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज रात तुम आशीषित होना चाहते हैं, अपने जीवन की नाव को परमेश्वर के हवाले कर दो। जैसे पंजाबी लोग गीत गाते, आशीष मिली, बरकत मिली, जीवन मिला। हालेलुया। लेकिन मैंने वो देखा है, मैंने वो देखा है। बाइबल में लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जो मैं तुझे कहता हूं वो आज्ञा ये बात मानेगा और तू मेरे हिसाब से चलेगा, तो तू अंदर जाते और बाहर जाते तो आशीषित होगा। क्या होगा? आशीषित होगा। आज मेरे इलाके में मैं कहीं भी सेवकाई के लिए जाऊं या ना जाऊं, मेरे जीवन में ये 5-6 साल तक मैं यही बात देखता रहता हूं। मैंने पिछली बार भी गवाही दिया था। कुछ लोग कर्जे के लिए जाते हैं, भाई पास से थोड़ा बहुत मिलेगा, परस भाई थोड़ा बहुत मिलेगा, भाई साहब थोड़ा बहुत मिलेगा। ये हर 50-60 लोगों की परिस्थिति है। कुछ न कुछ अरेंजमेंट करो, अरेंजमेंट करो, अरेंजमेंट करो, कुछ दो, कुछ दो, कुछ दो, कुछ दो। लेकिन लगातार 5-6 साल से मैंने देखा है, पास्टर हम मिलना चाहते हैं, कुछ देना है, आपको कुछ देना है। कर्जा नहीं, ये खुदा का अनुग्रह है।
क्या है? खुदा का अनुग्रह है। हम मांगते नहीं। मैंने इतनी साल सेवा किया, किसी जगह पर मैंने डिमांड नहीं किया। आज आपको मैं अभिमान के लिए नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो खुदा ने मुझे चर्च दिया है, तो पुलपिट और थोड़ा अगला गाला ये दो मिल जाएगा तो आपका ये चर्च बन जाएगा। क्योंकि 53 बाय 135 फुट लंबा है। कम से कम हर रविवार को 10,000 से लोग ज्यादा आते हैं। जैसे इधर कन्वेंशन होते हैं ना, इतने लोग हर रविवार को रहते हैं। ये लोग गवाहे हैं हमें। लेकिन कोई डिमांड नहीं। जो खिलाएंगे खा लेंगे, जो देंगे वो ले लेंगे, नहीं देंगे तो भी धन्यवाद है, लेकिन खुदा का काम होना चाहिए। हालेलुया। और यही दर्शन 25 साल से, लेकिन मांगने वाला नहीं बनाया। ये क्यों हुआ मेरे जीवन में? क्योंकि खुदा जिस दिन मेरे जीवन में आया तो मैंने अपने जीवन की नाव को खुदा को दे दिया। प्रभु अब तो ये तेरा है। अरे खुदा को जीवन देने के लिए मुझे बहुत दुख भी उठाना पड़ा, क्योंकि मैं खुदा का गुलाम हो गया। इसलिए मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया। और मुझे यहां तक किसी ने बोला, जब तू हालेलुया करना बाइबल लेके घूमता रहेगा, 2001, 2 या 4 की बात है, तो जब आपको भूख लगे ना, भूख है, तो आप ये हवा की तरह मुंह खुला कर देना, आप खा लेना। लेकिन मैं आज ही गवाह हूं, क्योंकि पिछले ये इतवार को नहीं, ये रविवार को नहीं, अगले रविवार को मुझे लोग आए और उन्होंने बोला, पास्टर जी हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने बोला, आपका कुछ शिष्य दो देना चाहते तो आप दे सकते हैं, हमारा डिमांड तो है नहीं। आपको प्रभु ने आशीषित किया होगा तो आप मर्जी से, आपके जो मर्जी होगा आप दे सकते हो। मैं मांगना नहीं, आप खुद आए हो तो देके जाओ। हालेलुया। 70,000 रुपया देके गए। 70,000 मालूम है ना?